राजधानी भोपाल में आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश की थीम 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ अपने सुझाव रखे। भोपाल में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनपद सदस्यों और जनप्रतिनिधियों के सुझाव सुनकर समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। ग्राम पंचायत स्तर पर आ रही चुनौतियों को लेकर कई प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष अपने सुझाव रखे। मीडिया टीम से बातचीत में गायत्री पुरोहित ने कहा कि सरकार अब महिलाओं को बेहतर अवसर दे रही है। छोटे गांव से आने के बावजूद वह राजधानी में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में अपनी बात मजबूती से रख सकी। मंत्री और अधिकारियों ने उनकी बात सुनकर आवश्यक सुधार का आश्वासन भी दिया। कार्यशाला को ग्रामीण विकास और महिला नेतृत्व को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजधानी कुशाभाऊ ठाकरे में आज 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और पूरे मध्य प्रदेश से जनप्रतिनिधियों को सुझाव के लिए बुलाया गया और आज तीसरा दिन है, यानी अंतिम दिन है। आज कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के समक्ष, पूरे विभाग के समक्ष रखे गए हैं और जिन्होंने सुझाव रखे हैं आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसे सुझाव की जो प्रक्रिया है, जो द्वितीय वर्ष है, उस द्वितीय वर्ष में जो सुझाव दिए हैं, तो क्या पिछले वर्ष और इस वर्ष में क्या परिवर्तन आया है, क्या बदलाव आया है और पिछले बार के सुझाव के अनुसार इस वर्ष क्या उन्होंने प्रोग्रेस की है। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम कुमारी गायत्री राजेंद्र पुरोहित है। मैं भारत की सबसे युवा जिला पंचायत सदस्य हूँ, जनजाति क्षेत्र धार मध्य प्रदेश से। और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि पिछली बार जो हमने सुझाव दिए थे मंत्री जी को, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को, उन्होंने उन पे कितना काम किया है, तो मुझे लगता है कि इस पे काफी हद तक काम हो चुका है। पिछली बार मैंने ये बात रखी थी कि मैं चाहती हूँ कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व महिलाएं स्वयं करे। सरपंच पति या सरपंच पिता या जिला पंचायत प्रतिनिधि वाली चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो आज इस पे बहुत अच्छे से काम हुआ है, जहाँ महिलाओं जो निर्वाचित महिलाएं वो खुद आगे आ रही हैं। आज स्टेज के ऊपर भी जब प्रतिनिधि आए थे तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो निर्वाचित सदस्य हैं वो स्वयं ऊपर आएंगे। तो चीजें जो है वो काफी स्पीड में आगे बढ़ी हैं लास्ट प्रोग्राम के बाद में। अच्छा, आज हम बात करें कि आपको मौका मिला है अपने सुझाव देने का। आज आपने क्या सुझाव दिया है? आज जब मुझसे सुझाव की बात पूछी गई तो मैंने ये बताया कि जो हमें फंड मिलता है वो टाइड और अनटाइड के बेसिस पे मिलता है। और मेरा सुझाव ये था कि वहां हमें फंड फ्री छोड़ देना चाहिए कि हम जिस प्रकार से उसको इस्तेमाल करना चाहें, ताकि हम एक बड़े अमाउंट को एक बड़े सुधार के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सके, ताकि लंबे समय तक डेवलपमेंट टिका रहे। छोटी चीजें जो है, नाली, रोड, ये निर्माण तो हो रहे हैं, पर अगर जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करना चाहती हूँ, महिलाओं के क्षेत्र में कोई काम करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे बड़ा अमाउंट चाहिए जो इकट्ठा मुझे मिल जाए, ताकि मैं ऐसा काम करूं जो आने वाले 10-15 सालों तक डेवलपमेंट के नाम पे टिका रहे गाँव में। अच्छा, मध्य प्रदेश में आपके अगर कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष हो गए। 3 वर्षों की अभी वर्तमान में रिपोर्ट की स्थिति क्या है? ग्राउंड लेवल पे काम पहुंच रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहूंगी कि 3 सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप महिलाओं को आगे बढ़ने की बात करें तो 21 साल की लड़की अगर ग्राउंड लेवल से जीत के आ रही है और आज भोपाल में आके आपको इंटरव्यू दे रही है, मतलब कहीं ना कहीं सशक्तिकरण महिलाओं से लेके ग्राम पंचायत लेवल पे सभी का हो रहा है। अच्छा, अगर हम इसमें बात करें कि कठिनाइयां क्या क्या आती है ऐसा काम करने के लिए, आपको जो परेशानियां आ रही है उन परेशानियों की बात अगर हम करें तो आज परेशानियां, इन सब चीजों को करने के लिए आपको विशेष तौर पर ऐसी कोई 3 चीजें बताइए जो हम सरकार को बता पाए कि वास्तव में उन्हें बोलने के लिए तो काफी चीजें मिलती है, लेकिन हो सकता है समय की अवधि के कारण आपको बोलने का मौका नहीं मिला होगा। तो ऐसी 3 चीजें हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप बताइए कि आपको कठिनाइयां क्या आती है, जिसका सुझाव हमारे चैनल के माध्यम से उनके तक पहुंचे। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि पढ़े लिखे युवा लोगों को जो है वो मौका देना चाहिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आने का, चुनाव लड़ने का। पार्टी को और अन्य संगठनों को, सरकार को, ऐसे युवाओं को जो हकीकत में राजनीति में आना चाहते हैं और कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उन्हें मौका देना चाहिए परिवार वाली जो राजनीति है उससे ऊपर उठ के। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं को ज्यादा मौका देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं, जैसे मैं जनजातीय क्षेत्र से हूँ, वहां पे 18 साल में महिलाओं की शादी कर दी जाती है। तो अगर आप महिलाओं को 18 पे मौका नहीं देते हैं, 25 पे मौका नहीं देते हैं, तो महिलाएं कभी भी आगे नहीं निकल के आ पाएंगी, क्योंकि 25 में उनके बच्चे हो जाते हैं, वो घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है। इसीलिए अगर सही समय पे सही महिलाओं को मौका दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि भारत निश्चित विश्व गुरु बनेगा। अब आज अगर हम ये भी बात करें, कुछ महिलाएं जो आई हैं और उन्हें जो समस्या है, तो क्या जिस तरह से यह कार्यक्रम 2 वर्षों से हो रहा है, आगामी भी इस तरह से कोई कार्यशाला और इस तरह के कार्य होना चाहिए क्या?
बिल्कुल होना चाहिए। इससे जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं वो मंत्री जी तक पहुंचती हैं और जो जनप्रतिनिधि जो नीचे लोगों से जुड़े हुए हैं वो वास्तव में बता सकते हैं, जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं उनको, कि वो क्या चाह रहे हैं और किस प्रकार से पंचायती राज जो है वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और पंचायती राज को अगर आगे बढ़ाना है तो वहां के लोगों का भोपाल तक बोलना, दिल्ली तक बोलना बहुत जरूरी है। ये थे हमारे साथ युवा जिन्होंने बताया कि मेरी किसी समस्याएं होती है और महिलाओं को किस तरह से इन वर्षों में ताकत मिली है और आज महिला जो है छोटे से गांव से निकलकर राजधानी भोपाल तक बोलने में सक्षम हो गई है। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं अमरीश शर्मा, स्टेट हेड भोपाल। आपको बता दें 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंचों को लेकर कई घोषणाएं भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल।